हाँ भाई बोलो। मुझे कोई लिंक पे क्लिक कर देगा क्या? हेलो। क्या सर? वो जहाँ पे शीट्स होती हैं तो वो वाला जो लिंक होता है तो उस लिंक को बस 2 मिनट तो उसमें लग जाता है यार। अरे यार, अरे यार ये तो लिंक ही नहीं मिल रहा। कहाँ गया लिंक? सर भेजा है, पर भेजा है। हाँ अबे 3 3, हाँ ये अच्छा है। अबे जेए का शीट को भेजो भाई। अरे सर उस एक दो ऊपर डॉट किसने डाला है उसको क्लिक करो मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। कौन सा टॉपिक करना है? एओडी। एओडी। एओडी चलो एओडी करते हैं, ठीक है। थोड़ा एओडी अच्छे से ही कर लेते हैं। सुना हमने काफी दिक्कत आई थी। चलो बोलो भाई एओडी बोलो। एक तो आप लोग को डाउट्स पूछता हूँ, डाउट्स बोलो डाउट्स बोलो, ग्रुप पे डाउट्स ही नहीं बोलता है। मैं कॉपी पेन लेके बैठा हुआ था। चलो बोलो। अरे हेलो। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला। देखो पहली बात तो एक बात ध्यान रखना कि सब लोग एओडी में फंसते इसलिए हैं कि फंक्शन आ जाता है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तुम डिफरेंशिएट करने बैठ जाते हो। ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक टाइप से बना है तो ऑलवेज वर्क विथ क्वाड्रेटिक। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है ना, क्या दिक्कत है बताओ इसमें? इसमें कोई भी ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, इसका कोई भी ट्राइंगल बनाना है और प्रूव करना है इस ट्राइंगल का एरिया कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ले लो x1 y1। ठीक है, अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो ये तो सेकेंड डिग्री कर्व है ना, तो उसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन अगर लिखने आता है t इक्वल टू 0 से तो लिख दो। आता है नहीं आता है? कोनिक्स में आना ही चाहिए ना। कोनिक्स से किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? t इक्वल टू 0 होती है, नहीं आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अगर अगर नहीं आती है तो कोई बुरी बात नहीं है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप निकाल लो ना, y इक्वल टू बॉस सी स्क्वायर बाई एक्स है ना। तो हाँ, dy बाई ds कितना है? माइनस सी स्क्वायर बाई x स्क्वायर। x1 स्क्वायर इंटू x माइनस x1। बोलो भाई क्लियर है क्या? हाँ सर। तो ये वाला पॉइंट निकाल लो भाई। ये पॉइंट कितना आता है? डालो y को 0, कितना आता है बताओ? वो कट गया वो y1 x1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है ना, प्लस हाँ। x1 कॉमा 0 है ना। तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया? y1 x1 स्क्वायर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कितना है रे? सी स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा ना हाँ x1 y1 स्क्वायर, x1 y1 स्क्वायर। ये करेगा है ना? कुछ तो गलती हो गई है। सर x1 y1 स्क्वायर क्यों किया? सी स्क्वायर xy हाँ है ना। हाँ 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 हाँ। x1 y1, ये y1 कट गया, x1 कट क्या आ गया भाई? 2x1 कॉमा 0 आ गया। ठीक है, दुनिया में एक सिमेट्री नाम की पंछी होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2y1 आएगा। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू 2x1 इंटू 2y1। अब देखो ग्रुप पे हाँ पूछ लोगे ना तो फटाफट हो जाता ना यार, मैं करके डाल देता सोल्यूशन। ठीक है, 2c स्क्वायर। क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलो पूछो पूछो, कोई बात नहीं। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन चाहिए। जैसे उसने पूछा x प्लस लैम्डा स्क्वायर वाला, उसमें एक्सप्लेनेशन लगता, इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से समझा भी नहीं पाया। ट्राई तो किया। चलो नेक्स्ट बोलो, पूछो पूछो एओडी तो फोर्थ पूछो। वाला बता दीजिए। कौन सा? वाला कौन सा? वाला क्या बोल रहा है भाई बच्चा? कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है? फोर्थ वाला सर। अरे आवाज ही कट जा रही है, क्या बोल रहे हो? फोर्थ फोर्थ अरे वाला अपने पूछ रहा है। अपने को ना बोल रहा है प्रॉपर, fourth। हाँ पहले अपने को प्रॉपरली अनम्यूट कर लो 1 मिनट सेकेंड, और फिर बोलो। तो अनम्यूट कर रहे हो और तब तक बोल ले रहे हो, फिर म्यूट कर ले रहे हो। कौन सा बोल रहा है ये? फोर बोल रहे हैं। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला ग्रुप पे सॉल्यूशन नहीं डाला क्या? किसी ने डाला है ना? ओमकार जुनागढ़ ने। हाँ सर डाला है। फोर्थ वाले का सॉल्यूशन ओमकार जुनागढ़ ने डाला है कि नहीं डाला है? हाँ सर। हाँ सर डाला है। फिर ठीक है, नेक्स्ट बोलो। So fifth. फिफ्थ वाला।
हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल। देखो बेटा, टेंजेंट फ्रॉम, ये आप कर्व पहचानते हो? कर्व कौन सा है ये बेटा? आप कर्व पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, ये बताओ पहले। पैराबोला। पैराबोला है, गुड। ठीक है, तो अभी आप दो तरह से कर सकते थे इसको, ठीक है। एक तो आप पैराबोला के अप्रोच से कर सकते हो, अगर आपको पैराबोला का एक्सटीरियर पॉइंट मालूम है। अगर नहीं मालूम है कोई बात नहीं, अपन को बेसिक कर्व का आइडिया है कि नहीं है? ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, 1 कमा, सॉरी दिस कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कहां से बनाना है टेंजेंट? 1 कमा 1 से ना। तो एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट कैसे बनाते हैं? एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट कैसे बनाते हैं? y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1, ये क्लियर है? हाँ सर। अब क्या चाहिए बेटा? स्लोप चाहिए, ठीक है। तो स्लोप डालिए, इसमें स्लोप डालिए। ये क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, तो स्लोप डालेंगे। एक मिनट, कुछ गलत किया क्या मैंने? हाँ ठीक है, तो ये एक टेंजेंट है ना, तो ये एक टेंजेंट है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या होगा बेटा? x1 कमा, क्या हुआ? क्यूबिक है ना वो, y इज इक्वल अच्छा टू एक्स क्यूबिक है, क्यूबिक है क्या? फिर तो काफी, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं अगर क्यूबिक है। पॉइंट को x कॉमा x स्क्वायर प्लस, कोई बात नहीं, रुको ना, बता कर रहा हूं ना। क्यूबिक है फिर तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई ना। हमारे पास कोई मेथड ही नहीं है, हमारे पास कोई मेथड ही नहीं है अदर देन बेसिक मेथड। और द बेसिक मेथड इज ऑलवेज मोस्ट बेसिक। ये x1 y1 लिए, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा बोलो? y माइनस y1 इज इक्वल टू, बोलो बेटा, 3x1 स्क्वायर x माइनस x1, क्लियर है? हाँ सर। अभी कहां से पास कर रहा है बेटा? 1 माइनस 1 कमा 1 से, ठीक है। डाल दीजिए, डाल दिए। हाँ सर। अभी x1 y1 सेटिस्फाई करेगा ना इसको बच्चा, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 1, हाँ सर। है ना। अभी क्या हो जाएगा बताओ? y1 डाल दे, यहाँ पे रिप्लेस कर दो। x1 y1 कितना है बताओ? 1 माइनस x1 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर 1 माइनस x1, बोलो क्लियर है? हाँ सर। 1 1 कट गया, हाँ ठीक है। तो क्या लिखा है बताओ? 3x1 स्क्वायर के काटने की गलती मत क्या करो, 3x1 स्क्वायर माइनस 3x1 क्यूब और प्लस कितना आ गया? माइनस 2x1 क्यूब, ये क्लियर है? हाँ सर। है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ? x1 स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2x1, क्लियर है? तो क्या आ गया? x1 इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू 2/3। ये क्लियर है क्या? तो आ गया ना इक्वेशन बेटा, क्लियर है? हाँ, तो 2 टेंजेंट्स होगा। दो टेंजेंट्स है ना बेटा, हाँ सर। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट बोलो। 9th वाला। ये क्लियर है? रब करे। हाँ सर। और कल भी 2 शीट है ना, पीएनसी और क्या है? DI। हाँ, दो आप दो नहीं कर पाओगे, आप कल बस डीआई करना, ठीक है। दो आप कर नहीं पाओगे पीएनसी के साथ, फालतू में परेशान हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलो कौन सा है? 9th वाला। 9th वाला। 9th वाले में आंसर गड़बड़ है ना शायद? हाँ सर। हाँ सर। हाँ आंसर गलत है ना। ऊपर फिर भी बता सकते हो। ये पहले भी बताया हुआ है तुम्हारे डी के क्लास में, 2-3 बार बताया था। वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम अ कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल 2 सेंटीमीटर क्यूब, स्लैंट हाइट इज डिक्रीजिंग। हाँ बोलो। सेमी वर्टिकल एंगल नहीं समझा। सेमी वर्टिकल एंगल कोन का ये वाला एंगल होता है, ये वर्टिकल एंगल होता है, सेमी वर्टिकल एंगल ये होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट तो पानी गिर कहाँ से रहा है बाहर? यहाँ पे छेद है बे। अच्छा। नेक्स्ट बोलो, पूछो पूछो पूछो, जो लोग कर रहे हो तो पूछ सकते हैं कम से कम, सर बोलो पूछो। 15th वाले में जो आपने सॉल्यूशन भेजा ना, उससे उसमें से आंसर, हाँ तो आंसर गलत है उसका, फिर जो मेरा आया वही आंसर आएगा। 9th वाला सर फिर भी नहीं समझा सर। मैं सॉल्व तो कर दूंगा, बट मुझे याद है आपके बैच में डी में ये क्वेश्चन 2 या 3 बार किया था। एक बार तो स्टेट बोर्ड की बुक से एग्जैक्ट क्वेश्चन कराया था, ठीक है। चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बट ठीक है मैं क्या बोल सकता हूँ। ये आर है, ये एल है, नहीं ये आर है, ये एच है और ये एल है। एल को कौन देगा? पाइथागोरस दे देगा, ठीक है। ये क्यों बनाया है पता नहीं। ये एंगल थीटा है, ठीक है। वाटर जो है गिर रहा है,
2 सेंटीमीटर क्यूब से फाइंड द रेट, ठीक है ना। तो किसी भी इंस्टेंट पे इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा भाई? कोन का वॉल्यूम आता है, क्या होता है? 1/3 पाई आर पाई आर स्क्वायर इंटू, वर्टिकल हाइट। हाँ यार टाइप दिखा तो पाई आर स्क्वायर, किसी भी मोमेंट को आर मानते हैं और एच मानते हैं ना, पाई आर स्क्वायर एच मालूम है ना ये तो 1/3 अच्छा। पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 बेस 1 जब चोंच रहती है तो 1/3 बेस एरिया होता है। इंटू हाइट, ठीक है। अभी क्या दिक्कत है, तुमको एल के बारे में चाहिए तो अपने को वी, अभी तुम चाहो तो पाई आर स्क्वायर एच, अभी अपने को रिलेशन क्या है, ये 45 दिया हुआ है ना बेटा, तो ये एल है, तो एच कितना होगा L/√2, आर कितना होगा L/√2, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ तो सर। क्या आ जाएगा L³/2√2, बोलो भाई, तो dv/dt कितना आएगा, हाउ इज dv/dt 1/3 पाई 2√2 3l स्क्वायर, बोलो भाई dl/dt, अरे हाँ या ना, समझ गया। डालो भैया। अभी आपको एल डालना पड़ेगा उस इंस्टेंट पे, तो एच दिया हुआ है ना, उससे एल निकाल लेना, उस इंस्टेंट का एल चमकता है क्या? हाँ नेक्स्ट सर। बोलो, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 11 से 15 का सेट पूछो, इसमें डॉट जो है आयते कुंटे, आयते, हाँ आयते कुंटे क्वेश्चन बनाए हो बेटा? हाँ सर। चलो बोलो। 14 14 कौन सा बेटा? 13 13। एक बात ध्यान रखना, मेरा एक्सपीरियंस कई बार ऐसा कहता है कि ऐसे क्वेश्चन ना कई बार बड़े इजीली फैक्टराइज हो जाते हैं, ठीक है। +2a + 1x - 3, कुछ लोगों ने ऐसा मुझे बोला से एडवांस की डीपीपी हमारी हिम्मत चली जा रही है कई बार करने में, ठीक है। तो मैं मेंस का डीपीपी भी शुरू करूंगा, उसका टाइमिंग सुबह रखूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम तो यही है ना, पढ़ाना है यार। आप तो जितना जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि लोगों का कहना है कि एडवांस डीपीपी में बहुत ज्यादा पीएनसी प्रोबेबिलिटी आ जा रही है, पीएनसी बाइनोमियल, ठीक है, कोई बात नहीं। एफएक्स ये आ गया, क्या करना क्या है इसमें, हाँ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ना, तो एफ' कितना आ रहा है बताओ, 2e⁻x + a e⁻−x + 2a + 1, अरे हाँ या ना, हाँ ठीक है। ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? सर इसको वो करना है, क्वाड्रेटिक में करना वो तो क्वाड्रेटिक में कर दूंगा मैं। मेरा ऐसा मानना होता है कई बार कि ऐसे क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाते हैं। फैक्टराइज हो रहा है क्या? हो रहा है फैक्टराइज। मेरा ऐसा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब f' इतना गंदा बनता है ना, तो शायद ऐसा लगता है मुझे कि फैक्टराइज चीजें हो जाती हैं। दैट्स माय एक्सपीरियंस, ठीक है। e⁻x + a + आप एक बार जब भी f' निकाला करो ना, एक बार चेक कर लिया करो कि क्या वो फैक्टराइज हो रहा है, या अगर फैक्टराइज हो गया ना तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी तुम क्या चाहते हो, इसको >0 करना, यस और नो? इसको >0 करना चाहते हो? ठीक है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्रिस बाफना। तो अब ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव करनी होगी ना, ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव कैसे होगी? इसकी रेंज क्या होती है बताओ, e⁻x की रेंज क्या होती है? 0 से इन्फिनिटी होती है ना। तो अगर a की वैल्यू अगर मैं 0 से इन्फिनिटी रखूंगा तो ऑलवेज चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी ना। a का रेंज क्या आ गया, 0 से इन्फिनिटी। इतना क्लियर है क्या क्रिस? ये एक तरीका है बेटा, ठीक है। द थिंग इज दिस, कि फैक्टराइज हो जाएंगे 99% क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं होंगे फैक्टराइज, देन वी नीड टू सॉल्व बाय डी वो सब देख के क्वाड्रेटिक। रब करें इसको, क्लियर है इतना? ठीक है। मैं अरे गधे, मैंने ऊपर का भी हटा दिया। अरे मैं इसको क्वाड्रेटिक से करता हूं, ठीक है। +2a + 1, क्योंकि मेरे ख्याल से ये डीपीपी जो 12th वाली है उसमें पीएनसी और ये बाइनोमियल भर भर के तो आ ही रही है ना। हाँ सर। क्योंकि वो डीपीपी मेरी बड़ा से मुझे मालूम है कि एक एक डीपीपी के क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीएटी और क्या बोलते हैं पीएनसी आ रहा है ना। हाँ
हाँ तो ठीक है ना, साथ साथ हो ही जाएगा। तो अभी फिलहाल आपने कल डी आई का ही कर लेना, ठीक है। एफ डैश एक्स ये चमकता है। अभी इसको क्या करेंगे बताओ, 2e की पावर 2x। अब ये लंबा जाता है, ठीक है, ये लंबा जाएगा, फाइन। तुम क्या चाहते हो, इसको पॉजिटिव करना, ओके, अरे हाँ या ना। तुम इसको अब लोगे क्या, टी स्क्वायर, क्लियर है। तुम क्या चाहोगे, इस क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन 0 करना, हाँ फॉर टी e greater than 0. हाँ, e की पावर x a है ना, तो t बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। ये बात चमकती है। नाउ हियर यू हैव टू केसेस। वन केस इज कि भाई ये क्वाड्रेटिक सीधा ही हमेशा पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए। ये बात चमकती है। हाँ तो तुम देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर रहे हो तो 2a + 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है, 8a 8 लेस देन 0, है ना। हाँ अरे ये बात चमकती है, हाँ सर। ठीक है। अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बताओ, 2a - 1 का होल स्क्वायर बन 2a - 1 whole 2a square. - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ दूसरा केस क्या होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक है ना, वो रूट हो उसका रियल, लेकिन उसका ग्राफ ऐसा हो तो काम चल जाएगा ना हमारा। अगर हमारा ग्राफ ऐसा हो तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ, चलेगा सर। हाँ है ना। सर, बिकॉज इन दोनों ही केस में फॉर अगर ये टी एक्सिस है, ठीक है, तो फॉर 0 से इंफिनिटी द क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव। ये बात चमकती है। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, वो तो हो ही चुका है बेटा, है ना। और क्या आएगा, -b/2a लेस देन 0, अरे हाँ या ना। तो हाँ। क्या आएगा, -2a + 1/2 लेस देन 0, क्लियर है। और क्या आएगा, f(0) ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर है। यहां से क्या आया, a बड़ा देन -½ और यहां से आएगा a ग्रेटर देन 0। तो फाइनल आंसर विल बी 0 से इंफिनिटी। Whenever you will solve by quadratic, it will become lengthy. f(x) तो हमेशा f(x) के क्वेश्चंस में एक बार किया करो। और बाय द वे ये श्रेया, तुम लोग की क्लास में तो एओडी के क्वेश्चंस किए थे ना मैंने अच्छी वाली बुक से। हाँ सर, क्या था? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। कॉपी रब करें। सर 1 मिनट बस। हाँ सर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। कौन सा? 14th वाला। f(x) = e की पावर 2x माइनस a की पावर x + 1। तो आपको क्या करना है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए बात करनी है, ठीक है। आप f'(x) निकालो, कितना आ रहा है बताओ, 2e की पावर 2x माइनस a की पावर x। तो अगर इसको डिक्रीजिंग की बात हो रही है तो दिस शुड बी बेटा लेस देन 0। तो ये लेस देन 0, 2 माइनस ये क्या लिखा है, 2e की पावर -x लेस देन 0 है ना, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। अभी आप यहां से अगर 2 बाहर निकाल लो, a/2 ऐसा कर लिए, ठीक है, तो ये हमेशा नेगेटिव हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि e की पावर x का रेंज क्या होता है, 0 से इंफिनिटी। आप a का कोई भी वैल्यू दे दो, कभी ना कभी तो इसकी वैल्यू उसको क्रॉस कर जाएगी ना। चमका, ठीक है। 15th का आंसर गलत आ रहा है ना शायद, मेरा तो -∞ जो बच्चा 15th का आंसर सबको आ रहा है क्या? सर वो ax² का कोएफिशिएंट 3 रहेगा। फिर उसका आता है। वो नहीं मालूम मुझे, मैं क्वेश्चन थोड़ा हाँ चेंज कर सर, लूंगा उससे भाई। आता है। अरे भाई मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, जो है वो गलत है, आगे बोलो। बिल्कुल अपने डाउट्स खोल खोल के पूछो, बिंदास एकदम, मतलब जान खा जाओ, बोलो। Sure, 16, sir, 17, 18, 19, 20, सर 18 18th में
क्या दिक्कत है बताओ, ग्राफ बनाओ। एक जीरो ग्राफ से में डाउट है ग्राफ। जी ठीक है बना रहा हूं मैं। 0 से 1 में y इक्वल टू x बनाना है और 1 से 2 में GIF-x। तो GIF-x 1 से 2 में ऐसा जाएगा और यहां आ जाएगा। हाँ ये ग्राफ बन गया, बोलो। ग्राफ क्लियर है? हाँ सर क्लियर है क्लियर। अब बताओ इसके आगे डाउट करना है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ अभी कर लूंगा। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर 32 में डाउट है उसके वो रुको रुको। क्या हो 19 कैसे करते हैं 19 20 मूव करने के लिए 21 21 तो डिफरेंशिएट करके दिखा सकते हैं किसमें? 30 सेकंड वाले में। अरे आ रहा हूं भाई। 21 22 22 22 23 23 23 फाइंड द लोकल मैक्सिमम मिनिमा। क्या हो गया आपका? डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया। एफ डैश एस कितना है बताओ? 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो साइन स्कीम कैसी आएगी बताओ? -1। आप लोग 0 हटा देते हो ना साइन स्कीम में से, इसलिए मैं 11 मना करता हूं हटाने को। प्लस माइनस। ये क्लियर है? तो यहां फंक्शन क्या किया है? घट के बढ़ा है ना, तो ये क्या आएगा? मिनिमा। अरे क्लियर है क्या? जीरो डोमेन में नहीं है। मैक्सिमम मिनिमा डोमेन के ही बात करते, डोमेन में ही नहीं है, तो जीरो पे कुछ भी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? वापस घट के बढ़ रहा है ना, ये क्या होगा? मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमा हमेशा डोमेन के ही पॉइंट पे बात करते हैं, डेफिनेशन है। नेक्स्ट बोलो। 24 में आंसर गड़बड़ है क्या? -1 पे ओपन आ रहा है और 1 पे और 1 पे क्लोज आएगा। हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। कैसे यार तुम्हारा आंसर आ गया था 24 का? नहीं सर। तुम्हारा आंसर आ गया था, जो अभी आंसर करेक्शन बताया वो आ रहा था, तो सॉल्व ही नहीं हुआ है। सर मैंने आदित्य से ही डिस्कस किया था तो। नहीं तो क्या हुआ मतलब? सर तो उसके साथ जो आंसर आया वही आया मेरा भी। -1 पे ओपन और 1 पे क्लोज। नेक्स्ट बोलो। तुम ग्रुप पे क्यों डिस्कस करते हो मेरे साथ? नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। 33 सुखो भाई, क्या हुआ? ये क्या नाम है इसका बच्चे का? आयते कुंटे नहीं किया हो क्या? किया है ना सर। 25 तक तो कर लिया डिस्कस हमने। 26 27 28 29 ने किसी ने पूछा था, हो गया? करूं? हाँ सर एक बार वो बता दीजिए ना। 29 वाला क्या है? नॉर्मल बनाया गया इस एलिप्स के लिए। नॉर्मल लिखने आता है ना एलिप्स का? कैसा होता है बताओ तो? a cos थीटा b sin थीटा। नॉर्मल लिखना आता है बेटा एलिप्स का? क्या लिखते हैं पहले बताओ? x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b। हाँ ये नॉर्मल, ये क्या लिखा? टेंजेंट। नॉर्मल कैसे लिखते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं ना, ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये नॉर्मल। इस पे ओरिजिन से क्या ड्रॉप करना है बेटा? परपेंडिकुलर। कितना आएगा बोल? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देख मैं क्या बोल रहा हूं, जो चीज बिना डिफरेंशिएशन, इसको भी डिफरेंशिएट कर सकता है तू, बट जो बिना डिफरेंशिएट, देखना इस क्वेश्चन में तेरे को क्या करना है, इसको समझ पहले, फील ले, क्या करना है? इसको मैक्सिमाइज करना है ना। हाँ। अरे यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा? थीटा है ना। थीटा है ना, बोल ना फिर। इसको मैक्सिमाइज करना है ना, इसका मतलब नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम होना चाहिए वो। तो मिनिमम होना चाहिए, तो इसको मिनिमाइज करना है। ये बात चमकती है। हाँ। इसको मिनिमम करना है। हाँ। ठीक है, अभी चाहे तो तू डिफरेंशिएट कर दे,
या चाहे तो tan cot में चेंज कर देना, देखना a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस क्या होगा बोल बेटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। क्लियर है? हाँ अब ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू AMGM लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 2AB। ये चमका, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? या आप चाहो तो डिफरेंशिएट कर दो ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा, 2 sec थीटा क्या होता है, sec थीटा tan थीटा माइनस 2b कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा, चमकता है ना बच्चा, इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर ऐसा है। सेम क्वेश्चन बताओ कहां पे डिफरेंशिएट किया, ऐसा पहले भी कहां था क्वेश्चन, एनसीईआरटी में याद है? एनसीईआरटी में एक ऐसा ट्राइंगल था और उस ट्राइंगल के किसी तो एक कुछ तो इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर दिया, याद आ रहा है क्या? हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसा कुछ बना था तुम लोगों का। नेक्स्ट बोलो। हाँ बोलो भाई, नेक्स्ट रैप करें इसको। नेक्स्ट बोलो। 30 कौन सा? 30 और लाइन पासिंग थ्रू 1,2 टू कट पॉजिटिव एक्सिस। 1,2 से एक लाइन गई है जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का मिनिमम एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका आप लिख लो, क्या लिखोगे बोलो, y माइनस, इसको आप AMGM से भी कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, x-2। ये बात चमकती है? ठीक है, अभी देखो अगर 1,2 से पॉजिटिव एक्सिस को कट कर रही है तो ये मालूम है ना कि m इज नेगेटिव। ये बात चमकती है? एक्सचेंज हो गया। हाँ y-2 इंटू एक्स माइनस ए। अरे एक काम करो, छोड़ो ये भी हटाओ। इस लाइन का इक्वेशन मान लो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। क्लियर है? तो ये पॉइंट क्या है बोलो, a,0 और बी। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू a इंटू बी। बोलो, सेटिस्फाई कर रहा है ना? 1/a प्लस 2/b इक्वल टू 1। क्लियर है? तो 2/b क्या होगा, 1 माइनस 1/a। क्लियर है? तो क्या होगा, 2a/a माइनस 1 इज इक्वल टू b। क्लियर है? डाल दो यहाँ पे, क्या बन गया, हाफ इंटू 2 कट गया, a स्क्वायर बाई a माइनस 1। ये क्लियर है क्या? ये किसका फंक्शन बन गया, ये फंक्शन किसका बन गया, ए का ना। अभी डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर, डिफरेंशिएट चाहो तो कर लो, मैं थोड़ा स्मार्टली डिफरेंशिएट करना पसंद करता हूं हमेशा। तो क्या बन जाएगा, प्लस 1/a माइनस 1। अभी f' निकाले, कितना आ रहा है बताओ, 1 माइनस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या आ गया, a माइनस 1 माइनस 1 इंटू a माइनस 1 प्लस 1 बाई a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? कितना आ गया, a इंटू a माइनस 2 बाई a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया ना बेटा f' से। क्लियर है? साइन स्कीम बनाओ इसका, कितना आ रहा है बोलो, 0 और 2, और हमको पीछे जाने की आवश्यकता ही नहीं है और 1 पे ब्रेक कर रहा है सिस्टम। ठीक है, क्यों जाने के पीछे आवश्यकता नहीं है, हमको मालूम है पहले से कि a इज पॉजिटिव। ये चमकती है चीज, तो प्लस माइनस प्लस, ये बात चमकता है क्या? तो मिनिमा कहां पे आ रहा है, 1 के अराउंड। हाँ 1 के अराउंड साइन चेंज नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक। मैं पिछले वाले क्वेश्चन में फंसा रह गया था जहां पे मैंने साइन चेंज नहीं किया, सॉरी। आई थिंक वहां भी 0 गलती किया था मैंने ना, वहां भी मैंने 0 के अबाउट साइन, नीचे में एक्स स्क्वायर बढ़ा था ना। हाँ सर। हाँ वहां भी मैंने गलती से साइन चेंज कर, साइन चेंज नहीं होगा वहां पर भी, सॉरी। अरे इतना अंतर नहीं पड़ता, उससे आंसर आ गया और गलत था, 0 मार्क्स मिलते मुझे। ये क्लियर है क्या? हाँ। बट अगर मैं चाहूँ उसको बिना डिफरेंशिएशन के भी कर सकता हूँ। मेरे को पहले से मालूम है ना स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो मैं माइनस m कर लिया, तो क्या मतलब मालूम चला, m इज पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या बन गया इक्वेशन बताओ, y प्लस mx इज इक्वल टू 2 प्लस m। क्लियर है? तो क्या आ गया, y बाई m प्लस 2 प्लस बोलो m बाई m प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। बताओ क्लियर है क्या ये? हाँ सर। तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, m बाई m प्लस 2। m बाई m प्लस 2 0, और ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 इंटू m प्लस 2। क्लियर है? तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू m प्लस 2 बाय m आएगा ना। क्या हुआ, m प्लस 2 बाई m आएगा। हाँ वो सब कुछ कट रहा था, m प्लस 2 बाई m।
तो ट्रायंगल के लिए कितना आ जाएगा, हाफ इंटू एम प्लस टू स्क्वायर बाई एम, चमकता है ये एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, तो m से डिवाइड कर दिया। ये क्लियर है क्या? अभी इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या लगा सकते हैं, एम जी एम लगा सकते हैं ना। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। क्लियर है? तो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट रैप करें। 33 So 32. 32 उसके पहले मैं आपको 30 इस वाले में जो 31 में जो कंसेप्ट पूछा साहिल ने, मैं समझा देता हूं। अगर कोई भी लाइन है ना और यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, इस पे अगर पॉइंट पी ढूंढना है ना, सच दैट क्या एपी प्लस पीबी मिनिमम हो, या ट्राइंगल एपीबी पेरीमीटर मिनिमम। अभी पेरीमीटर मिनिमम का मतलब क्या हुआ, ए बी तो गिवन है ना, तो वापस से क्वेश्चन क्या बन गया, यही बन गया। तो ये कैसे होता है, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ लाइट, लाइट टेक्स द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। सो हाउ इज पी फाउंड, कि दिस पी शुड बी सच दैट कि एपी और पीबी जो है ना वो कैसे आपस में रिलेट हो, एज लाइट्स, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब क्लास 10th पहुंच जाते हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे कैसे करते थे बताओ। यहां से इसका मिरर इमेज लेते थे, इसका मिरर इमेज लेते थे, है ना, और बी से उसको ज्वाइन कर देते हैं, चमकता है। जब बी से ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाता है, जब बी से ज्वाइन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये ए इमेज है ना, इसको ज्वाइन कर दोगे, इससे लाइन बन जाती है। उस लाइन को इसके साथ सॉल्व कर देने पे क्या आ जाता है, पी आ जाता है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। लाइट कंसेप्ट, लाइट टेक्स दी, साहिल लाइट टेक्स दी शॉर्टेस्ट पाथ। साहिल है क्लास में क्या? हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 32. 32 हाँ भाई 32, अच्छा 32 हाँ 32 क्वेश्चन क्या हो गया, 32 32 32 32 32 32 32 29 पेज। अरे तुम लोग को ये फंक्शन लेके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिखाया था ना श्रेया, नहीं सिखाया था? हाँ सर सिखाया था। हाँ 32 में बोलो क्या दिक्कत है, तो कोई भी कैसे सॉल्व करते हैं? करो ना, उसका तरीका सॉल्व करने का नहीं होता है। अरे देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, fx को क्या ले लेते हैं बताओ, x माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x, है ना। और तुम लोग को दो बार भी तो डिफरेंशिएट करके इनइक्वालिटी निकालना सिखाया था ना, नहीं सिखाया था? हाँ, तो f डैश x निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। क्या आ रहा है f डैश x बताओ, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया ये पॉजिटिव। इसका मतलब fx इज इंक्रीजिंग। अभी हम लोग को 0 से इन्फिनिटी में बात करना है। अगर fx इंक्रीजिंग है तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है आदित्य कुंटे, x ग्रेटर देन 0 पे fx ग्रेटर देन 0, fx ग्रेटर देन f ऑफ 0, तो x माइनस tan इनवर्स x ग्रेटर देन f ऑफ 0 विच इज 0। ये क्लियर है? हाँ ठीक है। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अगर नहीं समझ में, अभी समझ में आ गया ना तो एक काम करना ना, देखो एओडी पता नहीं तुम लोग के बैच से आई थिंक ज्यादा ही, वैसा नहीं तुम लोग के बैच से ज्यादा लोग आ रहे, इतना मुझे उम्मीद थी पनवेल वाले बहुत कम ही आ रहे हैं, सब लोग की इस बार बैंड में, चलो भाग गए। रैप करें इसको। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट बोलो। 32 के पहले बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक बार सॉल्व करके देख ले खुद से, क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सर 30 सर अरे ओम, रोलेस थ्योरम हमेशा वो रियल x के लिए रहता है, मतलब हाँ भाई हाँ बोलो। मतलब 33 में फिर मतलब मैं सोच रहा था एक केस ऐसा हो भी सकता है ना कि fx 0 नहीं हो उधर, नहीं होगा, नहीं हो ही नहीं सकता ना, हो नहीं सकता ना। अगर f डैश x का कंजुगेटिव 0 है, अगर f डैश x का कंजुगेटिव 0 है तो इसका मतलब क्या होगा,
अगर एफ एक्स रॉली सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, एफ एक्स सेटिस्फाइज रॉली थ्योरम देन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जीरोस ऑफ एफ डैश एक्स, तो वही तो बोले ना एटमोस्ट, एटमोस्ट बोल रहा है ना, क्या हो सकता है, या तो फंक्शन आपका ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, तो यहां पे एक बार f0 होगा, या फंक्शन कैसा हो सकता है, ऐसा हो कैसा निकल जाए, है ना, वही बोल रहा है ना, वही तो बोल रहा है क्वेश्चन कि क्योंकि दो कंसेक्यूटिव जीरोस अगर एफ डैश के हैं, जो कंसेप्ट क्या है इसका, अगर मान लो आप लोग को सब्जेक्टिव पेपर होता, ठीक है, मान लो इस बार आ गया सब्जेक्टिव, आएगा नहीं वैसे सब्जेक्टिव पेपर में क्या होगा बताओ तो, क्या थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, एनीबॉडी टेक्स द चैलेंज हाउ टू राइट थ्योरेटिकली। तो अज्यूम करेंगे कि दो से ज्यादा पॉइंट पे कट कर नहीं 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 नहीं, थ्योरेटिकली बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जीरोस ऑफ एफ डैश, between two consecutive zeros of f dash, what the function will be monotonic, yes or no? Between two consecutive zeros of f dash, will the function be monotonic? Yes sir. अबे हाँ होगा ना, तो now if function is monotonic, okay श्रेया, अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो y इक्वल टू 0 की लाइन उस फंक्शन को या तो कट कर सकती है या तो कट नहीं कर सकता, तो एटमोस्ट और कट करती है तो कितने पॉइंट पे कट कर सकती है मोनोटोनिक फंक्शन को, एक स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे, एंड हेंस यू गेट 3 मार्क्स, ठीक है, फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलो, पूछो पूछो बोलो। नहीं सर, तो ये सेकंड डायग्राम जो आपने बनाया उसमें थोड़ी ना fx 0 हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा ना, तो क्वेश्चन दिया ना एटमोस्ट, एटमोस्ट बोल रहा है, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ। अरे ओम व्याकुल तुम क्या बोल रहे थे, बहुत टाइम लग रहा था, बहुत छोटी सीट थी, तो क्या हुआ इसमें तुमको? सर एक्चुअली मेरा प्रैक्टिकल था और मैं स्टार्ट किया था एओडी, तो स्टार्टिंग के डिफिकल्ट लग रहे थे मेरे को। तुमने फंसा दिया ना, फिर तुमने फंसा दिया ना। अच्छा एक काम करो ना, अपन मुझे एक चीज बताओगे क्या, मुझे एक चीज बताओ जरा, बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन आते रह रहे हैं डीपीपी में, ठीक है, कोई डिस्कस करने कोई पूछते नहीं, पूछोगे तो बाइनोमियल थ्योरम सीट का इंतजार मत करो। मैं क्या कह रहा हूँ कि अपना एक लास्ट बफर डे था ना, हाँ सर 15 का था, 15 था ना, 15 था। उस दिन अपन बीटी और पीएनसी का शीट कर लेंगे, ठीक है, उसके पहले 6 दिन डीपीपी में, 6 डीपीपी में। हाँ बेटा 15 को सर आपने 15 को आपने रीजनिंग का ये रखा था। हाँ तो रीजनिंग में कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं करा दूंगा उसमें, ठीक है, साथी का कोई अंतर नहीं पड़ता है। रीजनिंग किसी दिन बीच में मन करेगा मैं रीजनिंग पहले ही करा दूंगा, किसी दिन मन करेगा 1 घंटा आधा घंटा रख के रीजनिंग करा दूंगा, ठीक, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर ठीक है, देखो अभी मैं क्या आपसे कह रहा हूँ, कल आपको शीट किस चीज की है, डीआई की है ना, ठीक है, तो डीआई की शीट, और एक काम करो एओडी की शीट में ना बैकवर्ड से सॉल्व एग्जांपल एक बार सॉल्व कर लोगे ना, कितने सॉल्व एग्जांपल हैं, 50 सॉल्व एग्जांपल है ना, एक बार सॉल्व कर लो, तुमको फील आ जाएगी, और कल एक बार सॉल्व एग्जांपल भी मेरे के साथ डिस्कस कर लो। ये क्लियर है क्या? ठीक है सर। ठीक है सर, एक बार सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर लो, इतना क्लियर है? हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, बाइनोमियल जो समेशंस होते हैं उसको मतलब करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, क्या डिफिकल्टी आती है? तुम तो हर चीज को डिफरेंशिएट करे करो ना, क्या दिक्कत है? नहीं होता डिफरेंशिएशन से? होता है सर। डिफरेंशिएशन से कर दो, कोई आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आता है। देखो उसको ये संडे पढ़ा सकते हो क्या वो सुबह वाले क्लास में? इस संडे को सुबह कोई आया था क्या? इस संडे को nobody came on 8 AM, nobody was there। सर बहुत ही बोला था पोस्ट संडे को बोला था ना आपने? हर संडे बोला था मैं 8 बजे रहूंगा। नहीं सर, संडे फर्स्ट वाला स्ट्रेट लाइन का क्लास किया था तो उसमें आपने बोला था कि पोस्ट संडे को रहेगा। अरे पोस्ट संडे क्या, जो भी संडे को रहूंगा ना मैं 8 बजे। तुम देखो ऐसा है ना, बहुत लोग को नहीं पढ़ना है, बहुत लोग गिव अप मार दिए हैं, ठीक है, तो मैं संडे को 8 बजे आया था, कोई नहीं था, मैं सो गया, मैं 4 मिनट वेट किया था 8-4 तक, फिर सो गया मैं, कोई नहीं आया यार, शॉक, मैं कुछ नहीं बोला गुस्से में, छोड़ दिया, कोई नहीं आया यार, जो कुछ पढ़ना सबको सब कुछ आता है, ठीक है। देखो बाइनोमियल में तुम्हें दिक्कत क्या है बताओ? बाइनोमियल समेशन में दिक्कत आती है, किसमें दिक्कत आती है? एक 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 बात समझो मेरी, अभी जो डीपीपी में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ठीक है, उसको ना ईमानदारी से 6 दिन तक पूछते रहो।
समेशन में किसी ने बोला अभी ना कि उसको ऑब्जर्व करने में दिक्कत आती है, हाँ सर कैसे मेरे जैसे- को हाँ, उसमें एक तरीका बताऊं, तुम ना हमेशा R8 टर्म लिख लिया करो, ठीक है। ये देख, मान ले 2 इंटू 10C0 प्लस 3 इंटू 10C1, ठीक है बेटा, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो उसका R8 टर्म लिख। R8 टर्म में ज्यादा दिमाग मत लगाएगा, जो मन आता है वो लिख। R इक्वल टू 0, 10C0 लिख दिया तूने, बोल। हाँ सर। अभी बोल, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है अपन को? R+2 लिखने का। ये बात चमकती है? हाँ सर। सर समझा? सबके आरे टर्म लिखने में नो प्रॉब्लम आती बहुत। क्या बोल रहा है? सर आरे टर्म लिखने में ही प्रॉब्लम आती। क्योंकि तुम R8 टर्म लिखने जाते हो, मैं R8 टर्म कभी लिखता ही नहीं हूँ। मैं जानते हो क्या लिखता हूँ? मैं जनरल टर्म लिखता हूँ, क्योंकि R8 टर्म में तुम कंफ्यूज हो जाते हो, अरे R+1 है, R है, कुछ नहीं, जनरल टर्म। तुम्हारा कॉमन सेंस है ना, तुम बताओ ना, कॉमन सेंस जनरल टर्म लिखने में क्या दिक्कत है, बताओ मुझे। तुम पहले यहाँ पे पहला एक काम किया करो, R इक्वल टू 0 पकड़ लिया करो, उसके हिसाब से, इसके बेस के हिसाब से ये डिसाइड कर लो। एक बार ये डिसाइड हो गया ना, उसके बाद ये वाला डिसाइड कर लिया करो। ये बात चमकती है? हाँ सर समझा। अरे एक चीज क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सॉल्व कर सकते हैं ना। मैंने बाकी मैं एडजस्टमेंट से भी करता हूं, बट डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं ना, बोलो नहीं कर सकते क्या? 10C0 प्लस, बोलो बेटा, 10C1x ऐसे ही आ रहा है ना। हाँ इसका अगर R8 टर्म लिखोगे तो क्या आएगा बताओ? जनरल टर्म लिखोगे क्या आएगा बोलो? R इक्वल टू 0, 10CR x की पावर R। किसको दिक्कत है कोई? नहीं सर। तुम क्या चाहते हो? R+2 चाहते हो ना? हाँ सर। R+2 कैसे आएगा? अगर यहाँ पे x की पावर R+2 हो तो x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। अभी दोनों साइड डिफरेंशिएट मार दे। 1 प्लस एक्स की 10, 9x² प्लस बोल 2x, 1 प्लस एक्स की पावर 10 इज इक्वल टू बोल कितना आएगा? R+2 इंटू 10CR x की पावर R+1 आया ना? हाँ सर। नहीं, क्या गलती, क्या मेरे को R+2 कुछ गलती करी मैंने, क्या हो गया? हाँ, क्या अंतर पड़ता है मुझे उससे? मुझे डालना तो 1 ही है ना, आ गया ना, ये सेट बन गया ना मेरा, है ना। अब डाल दो x को 1, हो गया ना आंसर एक स्टेप में। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। समझा? तो अभी ना फिलहाल सिंगल बाइनोमियल समेशन को टारगेट करो ना मेंस के एग्जाम के लिए, और डबल वाले के लिए मैंने सिखाया था ना कल कि वर्क मेथड से कर सकते हैं, है ना सर? हाँ सर। है ना? ठीक है, डबल वाला वर्क मेथड से भी कर सकते हैं, और मैं प्रेफर करता हूं डबल बाइनोमियल समेशन को हमेशा सीरीज से करना, 1 प्लस एक्स की पावर n, x प्लस 1 की पावर n लिख के। सर, हाँ बोलो। सर वो वर्क मेथड कैसे समझा सकते हैं? वर्क मेथड कुछ नहीं है रे, देखना उसको एक मैं काम मैं देख, वर्क मेथड से अच्छा क्या रहेगा ना कि अप्लाई कर सकती है तो कर ले उसको, नहीं तो देख कैसा है ना, 20C1 प्लस 10C1 20C2, ठीक है, ये है। ओके, मैं क्या बोलता हूं, सुनो कि इसको ना उल्टा लिख दो। क्या लिखा हुआ है ये समझता है तुमको? अरे NCR माइनस 1 होता है ना। अब इसको ऑब्जर्व करो ना, हर बार क्या हो रहा है, 30 चीजों में से 19 चीज चुनी जा रही है। ये बात समझ में आती है? हाँ। अरे ये क्लियर है? अब देखो, या तो डिफरेंशिएशन वाला मेथड सेट कर लो, या तो एडजस्टमेंट वाला मेथड, तुम्हारी इच्छा है। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। सर हाँ बोल। सर वो एओडी का सॉल्व एग्जांपल्स आप परसों ले सकते हैं क्या? कल वापस प्रैक्टिकल है। कहाँ पे प्रैक्टिकल है? सर स्कूल में बुला रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए, और फिजिक्स का भी थोड़ा होमवर्क बाकी था। तो देखो, जो लोग कर के आएंगे मैं उनका डिस्कस कर दूंगा, तुम बाद में पूछ लेना। कोई तो कब से, अब जैसे श्रेया हुए, धनंजय नायर हुए, ये लोग कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं तुम्हारी बात मान के 92 में हटा दिया ना, अब इतना थोड़ी कर सकते हैं। जितना कर सकते हो बैकवर्ड से अगर 15-20 क्वेश्चन भी कर लोगे ना। देखो मेनली मैं क्या चाहता हूं तुमसे, जो पीछे में LMBT वाले क्वेश्चन है ना वो कर लो,
जो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है वो कर लो, ठीक है, जितना कर सकते हो उतना कर लो। अब से कि ये लोग हैं जो चर्चगेट वाले बच्चे हैं, ये कर सकते हैं तो कर लेंगे ना, कल क्या तुम बाद में पूछ लेना, करिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलो फिर। सर हाँ बोलो। सर एक बार बाइनोमियल का एसपीपी 12th का फर्स्ट वाला बता देंगे। बोलो क्वेश्चन क्या बताओ। सर 5c0 प्लस 7c1 5c0 प्लस 7c1 हाँ प्लस 9c2 प्लस 9c2 ओके। ऐसे ही गया आगे तक 2n प्लस 5। एक बार मेरे को क्वेश्चन भेजेगा क्या? क्वेश्चन तुम सही बोल रहे हो, तो इमेज भेजना एक बार, क्या क्वेश्चन है भाई? भेजा सर 1 मिनट भेजा सर, भेज दिया ग्रुप पे। दूसरा 5 मिनट शीट खोल ली मैंने। कहाँ भेजा तुमने? तो आया नहीं है। हाँ ठीक है ना। अरे यार 5c0 7c1 9, अरे गधे 5 ऊपर नहीं है, ये है ना। अच्छा सर ठीक है फिर। तुम्हें दिखा नहीं क्या वो शीट में? यहाँ पे है ना, ये तो अभी डिफरेंशिएशन वाले से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो? सर करोगे इसको? हाँ इसको करो ना। बोलो इसका, बोलो जनरल टर्म क्या है, बोलो। समेशन जीपी में है ना, जीपा जीपी नहीं, जीपा जीपी नहीं, 5 सर। क्या बोलते हो यार, मुझे केवल लगता है बस तुम पूछने के लिए पूछते हो क्या, नहीं ना। ये क्या बोलते हो, ये NC0 है, NCR है, R इज इक्वल टू 0 से R इज इक्वल टू N, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाला टर्म क्या आएगा, 579 निकालो। 579 दिख रहा है क्या? 2n plus r। वो तो क्वेश्चन में दिख रहा है ना। 2n प्लस 5 नहीं आएगा ना, 2r प्लस 5 से 2r प्लस 5 हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है, अभी जैसे तुमको बताया, तुम चाहो डिफरेंशिएट करके कर लो। कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको बताओ? 1 प्लस एक्स की पावर n का समेशन क्या होगा, बोलो। समेशन NC0 x की पावर r ना, तुम 2r प्लस 5 चाहते हो ना, क्या करना पड़ेगा तुमको बताओ? हैं जी, बोलो कैसे करेंगे? अरे यार कोई बोलेगा? हेलो, r प्लस 5 दोनों साइड वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ नहीं मतलब डिफरेंशिएट हाँ कैसे करेंगे बताओ? श्रेया कैसे करें डिफरेंशिएशन से बताओ तो। सर 2 बार लिख के फिर ऐसे कर सकते हैं, 2 कैसे बार कैसे टर्म। बता बता बता। सर 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा, हाँ फिर उसका और फिर दूसरे टाइम 1 प्लस एक्स की पावर n ही फिर एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डिफरेंशिएट किया, फिर ऐड कर दिया दोनों टर्म्स को। वापस वापस बोलो बेटा, क्या बोला तूने? 1 प्लस एक्स की पावर n, हाँ तू बोल रहा है, सही बोल रहा है, करना ऐसे ही पड़ेगा। बोल क्या बोला? NCR 2r प्लस 5, हाँ बोलो क्या बोले? अरे नहीं, x की पावर r, हाँ बोलो अभी। सर मैंने ऊपर पूरा टर्म लिखा A to Z तक, मींस पूरा ओपन किया बाइनोमियल को। हाँ ऐसी जनरल लिखा मैंने, फिर उसके बाद एक और बार लिखा और उसको x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ तो x की पावर 4 से ना, तो अगर मैं यहाँ पर x की पावर से 4 से करता हूँ, मेरा r प्लस 4 ही बन रहा है ना। उससे अच्छा फिर 2r NC0 को ही कर देंगे ना। कैसे बताओ? वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। तो एक बार x⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार एज इट इज रखेंगे और हाँ वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो x⁻r प्लस 5 r प्लस 5 ऐसा कर सकते हैं ना अपन। देखो ना, ये जो 2 है तो एक बार इसको r इंटू NC0 कर सकते हैं ना, एक बार 2 इंटू r इंटू NCR कर सकते हैं, चमक रहा है। और प्लस 5 इंटू NC0, अब ये तो आराम से हो जाएगा ना। हाँ सर। सीधा डिफरेंशिएट करना है, ये बात चमकती है। तो डिफरेंशिएट में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लो प्रैक्टिस। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर ठीक है, चलो ठीक है। तो हेलो सर। हाँ बोलो सर, मुझे वो डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रेशन में डाउट है थोड़ा। डेफिनेट इंटीग्रल में डाउट है तो कल पूछ लेना। बोलो क्या है?
बोलो क्या है? सर वो GIF फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन का आता है ना, तो थोड़ा डाउट होता है करने के लिए। देखो मॉडुलस और जीआईएफ तुम्हारा 11th का है, FOM 2 का है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मेरा अगर जीआईएफ की बात आती है मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ इंटीजर्स के बीच में। ऑलवेज ब्रेक जीआईएफ एट इंटीजर्स, ऑलवेज एक थंब रूल बनाओ, जीआईएफ ब्रेक होगा, मॉड है ब्रेक होगा। इसमें तुम्हारा डाउट क्या है बताओ? इससे क्वेश्चन बनते नहीं मतलब? तो क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते ना कि आपको जीआईएफ और आपको मॉड ब्रेक करने नहीं आता है। इंटीजर पे ब्रेक करना आता है। क्या बोल रहे हो? आता है सर। तो नहीं आता है उसमें, मतलब मान लो मैं ये दिया 2x + 1 + x - 1 dx -3 से 5, कैसे करेंगे? तो GIF है क्या मॉड है? मॉड है। तुमको मॉड ब्रेक करने आता है कि नहीं आता, पहले ये बताओ। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के। हाँ, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है इसके? -12 और -12 और 1, 1 के आगे क्या है? 2x + 1 + x - 1। यहाँ पर क्या है? 2x + 1 -x + 1। यहाँ पर क्या है? -2x - 1 -x + 1। चमकता है? तो ब्रेक कर दे अभी, -3 से -12 प्लस -12 से 1। और वैसे जो लोग को आता है DI का मतलब क्या होता है बताया है ना? DI का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिकल एरिया। एल्जेब्रिकल एरिया। आप सीधा ग्राफ बना के ट्रेपेजियम का एरिया तो निकाल सकते हो ना। जब आपको हम सिखा रहे थे नवंबर दिसंबर में GIF, तब आप वो सब क्वेश्चन तब आप क्या कर रहे थे? तब नहीं पूछ रहे थे? x + 2, ये 3x आ गया ना। और बाय द वे सीधा डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे? ये -12 है और ये 1 है। 1 पे वैल्यू कितनी है? 3 है। और -12 पे वैल्यू कितनी है? 3/2 है। ये बात चमकती है। तो अपने को -3 से 5 का एरिया चाहिए। ये चमकता है क्या? हाँ। थोड़ा अगर तुमको दिक्कत है ना इसमें, सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, जो तुमको क्वेश्चन बैंक डाला है ना मैंने, तो उस पर जाके तुम FOM का क्वेश्चन बैंक बनाओ तो प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। और ये मॉड और GIF तो खुद से करना ही पड़ेगा, तो कुछ कर नहीं सकते ना इसमें, हम क्या करेंगे? या तो फिर एक बुक आती है, कौन सी बुक बनाई थी हमने 11th में ग्राफ के लिए? प्ले विद द ग्राफ। उसका सॉफ्ट कॉपी था ना PDF अपने पास? हाँ सर है ग्रुप पे। कोई ग्रुप पे डाल दो ना, कोई ग्रुप पे डाल दो। तुम चाहो जो पूछ रहे हो डाउट, उसमें मॉड और GIF भर के दिया, प्रैक्टिस कर लो उससे। लेकिन प्रैक्टिस कर लो। जिनका DI वीक होता है ना, रीजन एक ही होता है DI वीक होने का, मॉड और GIF नहीं आना। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। मैंने वो DI के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले थे, करके आए हो कि नहीं करके आ पाए हो आज? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर। चलो ठीक है, ट्राई करो, कल करके आने होता है तो करो कल, ठीक है? सर अभी 9:30 बजे है ना वापस? हाँ 11th का DBP। हाँ